गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान बनण्यापूर्वी भारताची गणना भ्रष्टाचारी देशात होत होती, पण मोदींनी भारताची ही प्रतिमा बदलली। भाजप सरकारकडून गोव्याचा सर्वांगीण विकास साधला जात आहे। या प्रक्रियेत सर्वांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी केलं। बिफोर 2014 अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति की संस्कृति क्या थी? यू रिमेंबर, संस्कृति थी कि लोगों को लोभ लुभावने भाषण दो, उनको आप अच्छी अच्छी बातें कहो, समाज में कुछ ऐसे विषयों को उठा दो जिसके कारण कोई समाज में कुछ स्पर्धा पैदा हो जाए और उसके प्रति आग्रह इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए, एक मुश्त आपको वोट मिल जाए। दिस वॉज द कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, आई एम स्पीकिंग विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस वॉज द कल्चर। मोदी जी के आने के बाद लोगों के हित में बात करो, लोगों के हित की चर्चा करो, चिंता करो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हमारे जो पहली सरकारों ने काम किया वह मेवा खाने का काम किया, सेवा करने का काम तो अटल जी और मोदी जी ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान देना। आप देखिए, करप्शन की बात कीजिए, वेयर कंट्री हैड लैंडेड, इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द करप्ट नेशंस। करप्शन में हमारी गिनती होती थी, हम पिछलग्गू देश बन गए थे। वहां से बढ़ते बढ़ते हमने यहां तक का स्थान लिया और मोदी जी ने आज देश को, मतलब ऑन वर्ल्ड्स इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, व्हाट मोदी स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। दिस इज द सिचुएशन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी ग्लासगो का कन्वेंशन हुआ, क्लाइमेट चेंज का विषय आया, बाकी सारे विषय आए। यूएनओ में यूएनओ के मंच पर जाकर के यूएनओ की रेलेवेंस, इस पर चर्चा करना, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखाया है। ये बात हम गौरव के साथ कह सकते हैं। क्राइम रेट में एक तो लॉ एंड ऑर्डर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, क्राइम डिटेक्शन इज नाउ 93%, टॉपिंग इन द होल कंट्री। ये आपकी स्थिति आकर के खड़ी हो गई और क्राइम का रिड्यूस होना 101% हो गया है। तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले मनोहर पारिकर जी के नेतृत्व में और बाद में प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में एक बड़ी लीप ली है, एक बहुत हाइट ली है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।